नमस्कार दोस्तों, हमारी चल रही है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। क्या चल रही है हमारी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। हमने 6 सभ्यताएं पढ़ ली। अब आज हम पढ़ेंगे कौन सी? सुनहरी सभ्यताएं। आज हम पढ़ेंगे सुनहरी सभ्यताएं। आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड लोगों को भी बोलिए और नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके आईएएस लेवल तक के हैं। क्योंकि इस सभ्यता में से आप कहीं से भी कोई से भी कंपटीशन एग्जाम में आ जाए तो हो जाएगा आपका, यानी आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज हमारी क्या होगी? वो क्या होगी? नगरीय सभ्यताएं। नगरीय सभ्यता। हमने 6 सभ्यताएं हमें पढ़ ली हम लोगों ने। अब नगरीय सभ्यता से हमें क्या क्या अवशेष मिले हैं, इसकी खोज किसने की और इसके उत्खनन कौन करता है। और ये याद रखिए कि इस नगरीय सभ्यता का उत्खनन 2 चरणों में हुआ है, यानी प्रथम उत्खनन और पुनः भी इसका उत्खनन हुआ है। और क्या क्या अवशेष मिले हैं तो इसका स्थान क्या है, यानी नगरीय सभ्यता का स्थान, इसका स्थान यानी इसका प्राचीन नाम। फिर सबसे पहले हमें इसका प्राचीन नाम देख लेते हैं। इसका प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम है माध्यमिका। इसका प्राचीन नाम क्या है? माध्यमिका। इसका प्राचीन, इनका स्थान है चित्तौड़गढ़। क्या स्थान है इसका? चित्तौड़गढ़। वो कौन सी नदी पर स्थित है, यानी कौन सी नदी पर स्थित है, कौन सी नदी के तट पर स्थित है, कौन सी नदी के तट के किनारे स्थित है। तो यह है नदी, नदी नदी है बेड़च नदी। बेड़च नदी। कौन सी नदी है? बेड़च नदी। इसका प्राचीन नाम तो माध्यमिका है। हो स्थान चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ जिला है। वो नदी बेड़च नदी है। वो इसकी खोज, इस सभ्यता की खोज, यानी नगरीय सभ्यता की खोज 1872 ईस्वी में हुई थी। यानी कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। इसकी क्या हुई थी? खोज 1872 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। उसका खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कोई इंडियन नहीं है, विदेशी है। खोजकर्ता है क्लाइव। और इसको ये भी आ जाता है, इसको यानी आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, क्लाइव। यानी कोई सा भी ऑप्शन में आए तो आपको टिक करना है, तो वो आपका सोल्व हो जाएगा। और इसके उत्खनन, यानी इसका उत्खनन कब हुआ और इसका उत्खनन करता कौन है। तो इसका उत्खनन इसका उत्खनन 1904 ईस्वी में, 4 ईस्वी में, यानी इसकी खोज 1972 में हुई थी। और उसका उत्खनन, यानी फर्स्ट उत्खनन इसका हुआ था 1904 में। उत्खनन करता कौन है? उत्खनन डॉक्टर, यानी इसको उत्खनन करता कौन है? डॉक्टर भंडारकर है ना। इसका डॉक्टर भंडारकर इसका उत्खनन करता है। हो इसका पुनः उत्खनन, यानी इसका एक बार तो ये उत्खनन होगा और इसके बाद भी फिर से इसका क्या होता? पुनः उत्खनन हुआ था इसका, यानी सभ्यता का 2 बार उत्खनन हुआ है। इसका उत्खनन 1962 से 1963 ईस्वी तक, यानी इसका उत्खनन पुनः उत्खनन हुआ था। यानी फर्स्ट उत्खनन तो होता था 1904 ईस्वी में, और किसने किया था? उत्खनन करता डॉक्टर भंडारकर। और पुनः उत्खनन इसका हुआ था 1962 से 1963। उत्खनन करता केवी
केवी सौंदरराजन, यानी इसका स्थान चित्तौड़गढ़ है। बेड़स नदी, यानी कौन सी नदी पर स्थित है ये? बेड़स नदी पर। वो खोज करता है इसका कौन है? क्लाइल या क्लाइल। खोज 1872 ईस्वी में, उत्खनन 1904 ईस्वी में उत्खनन करता डॉक्टर भंडारकर। पुनः उत्खनन यानी फिर से उत्खनन हुआ था इसका, यानी एक बार तो 1904 में हो गया था, भंडारकर ने किया था। पुनः उत्खनन हुआ था तो 1962 से 1963 ईस्वी में उत्खनन करता केवी सौंदरराजन हुआ था। इसका प्राचीन नाम माध्यमिका है, और यह माध्यमिका नाम यानी माध्यमिका नाम ये कहाँ से मिला था? ये हमें पंतजलि की महाभाष्य और महाभारत में भी, यानी महाभारत में भी इसका माध्यमिका नाम मिलता है, यानी महाभारत में भी मिलता है और महाभाष्य में भी मिलता है, पंतजलि की महाभाष्य में भी। पंतजलि के महाभाष्य में भी हमें इसका यानी माध्यमिका का प्राचीन नाम मिलता है, यानी नगरी सभ्यता का हमें प्राचीन नाम मिलता है। अब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अब आपको क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए यहाँ से वो बताता रहूँगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अवशेष, यानी नगरी सभ्यता से हमें क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं। नगरी सभ्यता से हमें क्या क्या, यहाँ से हमें लेख युक्त यानी लेख युक्त शिलाएं। लेख युक्त शिलाएं का मतलब होता है क्या? नहीं, ये लेख है तो इसमें कुछ भी लिखा होता है, तो क्या होगा? एक पत्थर होगा, उस पर कुछ लिखा हुआ है, तो वो क्या होगा? लेखयुक्त शिला है। और क्या मिला यहाँ से? वर्ण मूर्तियाँ और प्रतिमाएं क्यों है? प्रतिमाएं लेखयुक्त होता है, यानी जो एक पत्थर होता है उस पर शिलाएं लिखाई होती है, तो वो होता है लेखयुक्त लिखी हुई शिलाएं हमें प्राप्त हुई है। वर्ण मूर्तियाँ, प्रतिमाएं हैं, हमें यहाँ से मिले हैं अलकणा युक्त ईंटें यानी क्या अलग कि ईंटें हमें जो यहाँ से ईंट प्राप्त हुई है, जैसे ईंट है, ये ईंट है तो यहाँ पे चित्र बने हुए हैं, चित्रित है, यानी चित्रित ईंटें। अलकणा युक्त ईंटें मतलब चित्रित ईंटें, जैसे फूल पत्ते की, पशु पक्षी की हमें यहाँ के ईंटें प्राप्त हुई है। आपसे पूछ लिया जाता है कि अलकणा युक्त ईंटें हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो नगरी सभ्यता से हमें प्राप्त हुई है। इसमें जैसे ऐसे चित्र है, ये पशु का चित्र हो गया और ये फूल का चित्र हो गया, यानी हमें ऐसी अलग ईंटें हमें प्राप्त हुई है। और हमें ग्रीक, रोमन प्रभाव युक्त शीर्ष, यानी हमें ग्रीक भाषा के और रोमन भाषा के सांस्कृतिक प्रभाव भी हमें देखने को कहाँ मिलते हैं? नगरी सभ्यता को हमें देखने को मिलते हैं, यानी ग्रीक रोमन प्रभाव और युक्त शीर्ष हमें प्राप्त हुए। और यहाँ से हमें हाथ तथा सीवी जनपद के सिक्के मिले हमें, जनपद के सिक्के।
हमें क्या मिले हैं? अहात तथा सीवी जनपद के सिक्के हमें मिले हैं या सिक्के प्राप्त हुए। आपसे पूछ लिया जाता है कि अहात तथा सीवी जनपद के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, तो नगरी सभ्यता से प्राप्त हुए। और ग्रीक रोमन प्रभाव युक्त शीर्ष यानी कहाँ से हमें प्राप्त हुए, तो नगरी सभ्यता से। अलकनंदा युक्त ईंटों कहाँ से प्राप्त हुए? नगरी सभ्यता से। लेख युक्त शिलाएं कहाँ से मिली है? नगरी सभ्यता से। और प्रतिमाएं कहाँ से मिली? अब यहाँ से हमें मिले, क्या मिले हैं? कुषाण काल यानी कुषाण काल के 4 कितने? 4 चक्रकूप हमें कुषाण काल के यानी कुषाण काल के 4 चक्रकूप हमें प्राप्त हुए। मनके भी हमें यहाँ से क्या मिले हैं? मनके भी हमें प्राप्त हुए हैं यहाँ से। यानी हमें क्या क्या मिले हैं यहाँ से? देखो, लेख युक्त शिलाएं मिली है, मणि मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, अलंकृत युक्त ईंटों ग्रीक रोमन भाषा युक्त शीर्ष मिले हैं, हाथ तथा सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं, कुषाण काल के 4 चक्रकूप यानी मनकूप मिले हैं और मनके मिले हैं। और यहाँ से हमें सुम तथा गुप्त शैली यानी गुप्त शैली मणिमूर्तियाँ भी मिली हमें, मणिमूर्तियाँ प्राप्त हुई है या मिली है। वो लेख युक्त शिलाएं भी प्राप्त हो गई, कहाँ से? नगरी सभ्यता से। मणिमूर्तियाँ, प्रतिमाएं। और ये ना ये इंपॉर्टेंट है कि अलंकृत युक्त ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई है, और हाथ तथा सीवी जनपद के कहाँ से मिले? नगरी सभ्यता से मिले। और कुषाण काल की 4 चक्रकूप कहाँ से मिले? में मन के मिले। और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्या क्या हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ पे, और क्या क्या मिला है वो मैं आपको बताता रहूँगा। और आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ। नगरी सभ्यता का प्राचीन नाम माध्यमिका पंतजलि के यानी किसके? पंतजलि के महाभाष्य में मिलता है। किसमें मिलता है? महाभाष्य में मिलता है। और यह नाम हमें महाभारत में भी मिलता है, महाभारत में भी हमें नाम मिलता है माध्यमिका। यानी नगरी सभ्यता का प्राचीन नाम हमें महाभारत में भी ही मिलता है। यानी नगरी सभ्यता यानी सीवी जनपद की क्या थी? राजधानी थी। यानी नगरी सभ्यता सीवी जनपद की राजधानी थी। यानी नगरी सभ्यता का प्राचीन नाम माध्यमिका था। माध्यमिका महाभारत में भी मिलता है और पंतजलि के महाभाष्य में भी मिलता है। और नगरी सभ्यता से हमें 2 शिलालेख यानी 2 शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं। तो कौन कौन से शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो देखते हैं हम। नगरी स्थल 1887 ईस्वी में, यानी 1887 ईस्वी में वीर विनोद के लेखक राजा श्यामलदास यानी वीर विनोद के लेखक यानी वीर विनोद के लेखक राजा
श्यामल दास। कौन कौन से शिलालेख प्राप्त हुए? तो एक तो हुआ था भुसुड़ी के शिलालेख वह हत्ती बरकला यानी बरकला हत्ती बरकला शिलालेख की खोज की। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि घुसोड़ी शिलालेख की खोज किसने की थी? तो श्यामल दास। हो बरकला शिलालेख की खोज किसने की थी? श्यामल दास। और सर्वप्रथम इन दोनों शिलालेखों को किसने पढ़ा था? डॉक्टर भंडारकर ने। यानी किसने? डॉक्टर सर्वप्रथम डॉक्टर भंडारकर द्वारा पढ़ा गया। और ये घुसोड़ी शिलालेख और बरकला शिलालेख वैष्णव समुदाय के सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। यानी कौन से धर्म के? राजस्थान के वैष्णव धर्म, वैष्णव समुदाय के सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। प्राचीन शिलालेख है। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो बस यही लाइन है बस। घुसोड़ी और बरकला शिलालेख यानी किसने खोज की थी और कब की थी? 1887 में की थी श्यामल दास। और श्यामल दास की ग्रंथ कौन सा है? और वीर विनोद इसका ग्रंथ है और भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया था। और वैष्णव धर्म के सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन कौन से हैं? घुसोड़ी और बरकला शिलालेख। ये आपकी सभ्यता यानी ये आपका टॉपिक तो नहीं, ये आपकी नगरीय सभ्यता समाप्त होती है। और नमस्कार दोस्तों, और आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और नोट्स बनाते रहिए। यानी इसके नोट्स बनाते रहिए। जो मैं आपको पढ़ा रहा ना, मैंने आपको 6 सभ्यता पढ़ा दी है। अब आज 7वीं सभ्यता मैंने स्टार्ट की थी। आज मैंने इसको बस 20-30 मिनट किए है। 20 मिनट से ज़्यादा कोई भी मैटर नहीं इसमें। बस इसके नोट्स बनाते रहिए। बस यही है ना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। यानी ये इंपॉर्टेंट है। यानी अगर यहाँ से बस कौन कौन से शिलालेख हमें प्राप्त हुए थे? घुसोड़ी शिलालेख और बरकला शिलालेख हमें यहाँ से प्राप्त हुए। नमस्कार दोस्तों।